बहुत आसान सी बात कही गई कि वो जो अपने भीतर से दूसरे जीव के लिए जो भी कोई विरोध हो भीतर, उसे वो भूल जाए और वो जो जीवन में, रिश्ते में हिसाब किताब कभी ना लाए। वो कौन है? वो जो गुरुमुख भाव, वो जो अपने जीवन में मन के पीछे ना लग के किसी महापुरुष के जरिए, किसी गुरुजन के जरिए समझाई गई बात, किसी धर्म ग्रंथ के जरिए बताई गई बात, इस बात को जो समझे, इस बात को जो जीवन में लेके चले और इस बात को समझकर वैर विरोध भीतर से मिटाए और वो जो हिसाब किताब में जीव लगा रहता है, जो हिसाब किताब में जीव लगा रहता है, वो जो मिटा सके और इसके उल्ट वो जो मन के पीछे लगा है, वो जो मन के भीतर हमारे जो विचार उठते हैं किसी के लिए वैर विरोध का, दुश्मनी का, दूरी का, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और रिश्तों में जो हिसाब किताब लेकर बैठते हैं कि उसने मुझे ऐसे किया, मैं उसे ऐसे करूँगा, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं उसे ऐसे करूँगा। वो जो इन बातों को विसार कर, भूल कर, किसी ने जीवन में कोई दोष, गुनाह, कोई परेशानी दी जीवन में, समा निकल गया, वो जो विसार कर आगे चले, वो जो विसार कर आगे चले, भूल कर आगे चले, और कुछ वो जो जीवन भर उसे लेके चलते हैं। बात कुछ नहीं, बात है ये जो दुनिया है, ये दुनिया बढ़ चुकी है, संपूर्णता बढ़ चुकी है और हम जो देखते हैं धर्म के नाम पे बंटना, देश के नाम पे बंटना, रंग रूप के, जाति के नाम पर, ये सब छोटी बातें हैं। बात सिर्फ इतनी है कि दो पक्ष हैं, दो तरह के पहलू हैं, एक है अच्छा और एक है बुरा। संपूर्ण दुनिया जो बटी है वो दो हिस्सों में बटी है, अच्छे और बुरे में। हाँ, ये बात अलग है कि उसके बाद ये जो नाम दे दिए गए धर्म के, जाति के, रंग भेद कर दिए गए, ये सब बात की बात है, ये सब बात की बात है। पहले जो हुआ फर्क वो है अच्छे और बुरे का। जब हम धर्म की बात करते हैं तो ऐसे नहीं कि अगर कोई खास कोई धर्म है उसमें जीव जो रहते हैं, चाहे कोई भी धर्म है दुनिया का, अगर धर्म के नाम पर दुनिया बटी होती तो दुनिया में एक धर्म से जो जीव जुड़े हैं उनकी आपस में एक दूसरे से मतभेद, दूरी नहीं होनी चाहिए थी। धर्म के एक ही धर्म से जुड़े होने के बावजूद भी किसी भी धर्म में हम हाथ लगा के देख लें, सभी अपने भीतर धर्मों में भी जीव बढ़ चुके हैं। जाति की बात की जाए, ऊंची जात से कोई है, कोई नीची जात से है, अगर इसमें बटा होता तो जो ऊंची जात वाले हैं उनमें भी दूरी है, नफरत है, और जो नीची जात वाले हैं उनमें भी दूरी है, उनमें भी आपस में तालमेल नहीं है। धर्म से बटा नहीं, एक ही धर्म में दूरी है, नफरत है। जाति से बटा, जाति में
ऊंची जाति है, नीची जाति है, आपस में बटे हुए हैं। रंग भेद, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, उनमें भी अगर जो सिर्फ काले हैं उनमें अगर प्रेम सद्भावना होती, वो भी नहीं है। अगर गोरे हैं जो, उनमें भी दूरी है, नफरत है। सो हम जो दुनिया में देखते हैं, हमें जो बताया जाता है धर्म के नाम पे दूरी, बात धर्म, जाति, रंग, ये चीजें कुछ नहीं है। बात है सिर्फ अच्छे और बुरे की। ये दुनिया बटी है अच्छे और बुरों में। ये जो बहाने हमने लगा दिए, रंग, धर्म, जाति, ये मायने नहीं रखती, ये मायने नहीं रखती। धर्म जाति फिर भी दूर हो गई। एक घर के जीव, एक परिवार के जीव आपस में क्यों नहीं मिलते? आपस में प्रेम भावना क्यों नहीं है? वो भी बात वही है, बुरे और अच्छे की। अब अच्छा और बुरा, अब ये अगर समझना हो तो आज हर जीव अपने आप में अच्छा बन के बैठा है। किसी से बात करके देख लो, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। और जब दूसरे के बारे में बात की जाए तो कहते हैं कि वो बुरा है, वो बुरा है। तो हम जैसों के ऊपर हम जो हालात देख रहे हैं दुनियादारी में, उसमें क्यों दिक्कत आ रही है? कारण कि हम किसी जानकारी को अपने जीवन में ढाल नहीं सके। अगर गुरबानी की तरफ देखते हैं, गुरबानी में कह दिया गया कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। अगर भक्तों की वाणी की तरफ जाते हैं तो कहते हैं बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिले कोई। उन्होंने ये कह दिया कि बाहर जग में बुरा कोई भी नहीं है, उन्होंने ये कहा। और हम इसके उल्ट बात करते हैं कि मैं ही भला हूं, मैं ही अच्छा हूं, मैं ही चंगा हूं और बाकी सब बुरे हैं। हम इस बात में चलने लगे। अब ये बात क्यों शुरू होती है? ये बात शुरू होती है, फिर दोबारा मूल पे जाना पड़ेगा। जिस भी धर्म से हम जुड़ते हैं, उस धर्म में अगर कोई धर्म गुरु है शरीर में, तो वहां क्या होता है? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उस व्यक्ति विशेष, उस शरीर को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बस एक शरीर को, वो शरीर सामने घूम रहा है, उस शरीर को। और कुछ वो होते हैं जो वो उस शरीर के साथ साथ उस जीव की कही बातों को भी मानते हैं। बस फर्क यही आता है। वो जो कहते हैं, वो जो समझाते हैं, वो जिन्होंने समझ लिया, उनके सोच विचार, उनका जीवन उन जीवों से अलग हो जाता है जो सिर्फ और सिर्फ शरीर से प्यार करते हैं। तो दुनिया जो बटी है वो धर्म के नाम पर नहीं, पर इन जीवों से बटी है। कुछ हैं अगर हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो वो सिर्फ राम को चाहेंगे। राम बहुत अच्छा था, उसके सिर्फ वही बातें करेंगे, राम। पर राम के जो कर्म थे, राम ने जो समझाया, राम के जो विचार थे, राम की जो बातें थी, उन्हें फॉलो नहीं किया। पर राम से हमारी मोहब्बत है, राम से हमारी मोहब्बत है। वो जो नानक पातशाह के नाम पर चले, सिख धर्म से बिलोंग करने लगे, कुछ हैं सिर्फ नानक पातशाह से मोहब्बत करते हैं। नानक पातशाह वो मक्के चले गए, उन्होंने पैदल इतना दुनिया घूम लिए, अपना आर परिवार छोड़ दिया। कुछ इसी में हैं और कुछ इसी में हैं जो उनके साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ,
सिर तर तली गली मुरियाओ। वो बात समझ के वो नानक पातशाह की बात को लेकर चले और प्रेम भावना, भक्ति भावना में चल पड़े, भक्ति भावना में चल पड़े। अब जीवन में हम अपने जीवन में अगर निगाह मारकर देखें, फर्क कहां आता है? फर्क कहां आता है? फर्क आता है, एक ही भोलेनाथ हैं और एक ही रावण है। हम इस बात को समझने को तैयार ही नहीं कि वो भोलेनाथ, उनके विचार क्या हैं और वो शरीर क्या है। शरीर में तो वो भांग धतूरा लेकर शरीर पर भभूत लगाकर बैठे हैं, गंदे हैं शारीरिक तौर पे, ऐसे बैठे हैं और भक्ति में विलीन हैं। स्नान नहीं किया, जब होश आई भांग धतूरा ले लिया और चले गए। ये है उनका शरीर। पर उनके जो विचार हैं, उन्होंने जो लोगों को समझाने की कोशिश की, वो कितनों ने समझा। तो रावण कैसे बन जाता है? जब वो उनके विचारों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उस शरीर तक सीमित हो गया और कहने लगा मैं बस इस शरीर को प्यार करता हूं। तो उसी शरीर ने जब समझाया कि रावण, आपकी भक्ति मंजूर हो गई, कबूल हो गई, अब और आगे काम करने हैं दुनिया में। वो कहता नहीं नहीं, मैं तो आपसे ही प्यार करता हूं। तो वो बात जब उस रावण ने उस भोलेनाथ की नहीं सुनी, जब नहीं मानी, जब उनकी बात को कही को नहीं माना, तो हमारे जीवन में देख लीजिए, वो जो भक्त सर्वप्रथम था, उससे भोलेनाथ ने दूरी कर ली। एक ही जीव में देखिए, जीवन में कितना फर्क आया। एक समय में उससे गले लगाया जा रहा है और एक समय में भोलेनाथ उससे दूरी कर रहे हैं। तो हमें भी जीवन में देखना पड़ेगा, हमने अगर किसी धर्म से जुड़े, जहां कोई धार्मिक गुरु हैं, हमने क्या किया उस शरीर से या उनके विचारों से। तो अगर वो शरीर में कोई धर्म गुरु नहीं है, कोई उनके ग्रंथ हैं, तो उनके ग्रंथ जो बता रहे हैं, उनकी कहीं बातें जो बता रही हैं, तो जिसने शरीर में बातें नहीं सुनी, वो धर्म ग्रंथ पढ़ के उनकी बातों पे विचार क्यों करेंगे? उनकी बातें क्यों सुनेंगे? उनकी बातें क्यों सुनेंगे? नानक पातशाह से प्यार करते रहो, पर उन्होंने कहा है कि नाम जपो। नाम जपने की बात की, वो जपे नहीं। पर सत्संग में मजा आता है, एक और जानकारी मिलती है, पर हम सिमरन में नहीं आएंगे। मुफ्त में है, नाम जपने की बात है। वैसे हमारा बाबा जी से बहुत प्यार है, हम बाबा जी को बहुत चाहते हैं, पर बात कही गई वो नहीं मानेंगे। कलयुग में 24 घंटों में 1.25 घंटा सिमरन अगर हमें मुफ्तो मुफ्त घर बैठे मिल रहा है, हमें उस बात पे नहीं आना, हमने वो नहीं करना, हमने वो नहीं करना। तो हम जीवन में यही तो करते आए। तो उसके बावजूद हम अपने आप को उस रब के समक्ष अच्छा मानते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम गलत नहीं करते। और ये नतीजा कौन बनाएगा, डिसीजन कौन बनाएगा? हम खुद ही अपने जज हैं। चलो अपने जज बनने तक फिर भी ठीक है, इसमें हमें किसने राइट दिया दूसरों का जज बनने के लिए? किसने दिया? अपने गुण अवगुण, गुण हैं अपने तक सीमित रखें, अवगुण हैं उन्हें सुधार लें। पर हमें किसने ये राइट दिया कि दूसरों का जज बने और उनकी गलतियों उनको समझाएं कि तुम गलत हो? हमें किसने ये राइट दिया? जीवन गुजारे जा रहे हैं,
हाँ, बातें कर सकते हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हैं उस धर्म की बातें कर लेंगे तो दुनिया बटी कहाँ? एक वो जो धर्म के नाम पर जुड़े और कुछ वो हैं जो धर्म में जो बात सिखाई गई है उससे जुड़े। बस दुनिया इन दोनों में बटी है। जाति के नाम पे हाँ, कुछ वो हैं जो जाति के नाम पर हक के लिए लड़ रहे हैं, कुछ वो हैं जो राजनीति सेक रहे हैं उसी जाति से, कुछ वो हैं जो धर्म की सच में बात करते हैं कि धर्म में क्या सिखाया गया, महापुरुषों ने क्या सिखाया, कुछ वो हैं जो धर्म के नाम पर दुनिया को बांटने लगे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मानते हैं कि धर्म, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, जानते हैं कि रब एक है, किसी धर्म ने नहीं कहा कि रब अलग है। उसके बावजूद हम रब को अलग मान चुके हैं। वो जो धर्म का, किसी भी धर्म का जो मुखिया था, उसने जो बात कही हम उसी को रब मानकर चलने लगे। उसने किसी भी धर्म ग्रंथ में ये, उस धर्म के महापुरुष ने कभी नहीं कहा कि मैं रब हूं, मैं करता हूं, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कर्ता कोई और है, ओंकार कोई और है। हम इन कार्यों से, नाम सुमरन, ऐसे ऐसे रास्ता इख्तियार करके उस रब को पा सकते हैं। जब रब एक है तो फिर रब किसी का बुरा किसी का अच्छा कैसे हो सकता है? और ये सब करके एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं, दूसरे धर्म वाले तीसरे धर्म को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। इससे पता है क्या होगा? इससे और कुछ नहीं, आने वाले समय में नास्तिकता और बढ़ जाएगी। कारण कि आने वाली जनरेशन जो है वो इन बातों को कंप्यूटर पे जरूर देखेंगे, तो वो कहेंगे इस धर्म में ये कमी है, इस धर्म में ये कमी है, क्योंकि हमने औरों के अवगुणों को बताना शुरू कर दिया, बजाय ये कि अपने गुण दुनिया में बता देते। दुनिया को पसंद आए ना आए, अपने गुण हैं, जिसे पसंद आएगा ले लेगा। हमने क्या किया? अपने गुणों को छोड़कर दूसरों को कमियां बताने में लग गए। उसमें ये कमी है, उस धर्म में ये कमी है, उस करते 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 फिर सामने वाले भी उल्टा बोलते हैं। अब होड़ लगी है उल्टा बोलने की। तो आने वाले समय में जो जनरेशन होगी, उन्होंने जब ये बातें देखनी है तो वो धर्म, किसी भी धर्म को मानना बंद कर देंगे और अंत में उस रब से दूरी हो जाएगी। नास्तिकता बढ़ रही है, नास्तिकता बढ़ जाएगी। पा नहीं सकेंगे हम कुछ भी, हम पा नहीं सकेंगे। तो जब कहा जाता है कि हम करता नहीं हैं, तो वो भी हैं जो कहते हैं करता नहीं है, और कुछ वो हैं जो कहते हैं हम ही करता हैं, हम ही रब हैं, हम ही आपका पार उतारा करेंगे, हम ही रब हैं। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उन्हें, जीवों को वही अच्छे लगते हैं जो ये कहें कि हम रब हैं। तो वही बात में रहेंगे, बस वो रब था, रब था। बस इन बातों में रहने की बजाय उनके विचार क्या थे, उन्होंने समझाया क्या, उन्होंने बात क्या की, वो जीवन में ना ढालेंगे, ना किसी को सिखाने की कोशिश करेंगे। अपना फायदा जीव सोचते जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा, और अंत में होगा कुछ नहीं। हम अपने कर्म बना रहे हैं उस रब से दूरी करने के, और दूरी होते होते इतनी दूरी हो गई कि दुनिया में आज नर्क बढ़ गया, उस रब का डर खत्म हो गया। आज जिस भी जीव को जो करना वो शरेआम कर रहा है, और वो करते 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 आज ये नर्क हो गया। वो जिस रब के नाम पर इस दुनियादारी, इस इंसानियत, इन जीव जंतुओं के बारे में
भला सोचा जाता था, अब उसी की रब के नाम पर इनसे दूरी, इनसे नफरत की बातें सिखाई जाने लगी, दूरी करने के लिए। बट किस बात पर गए वो नहीं देखते। अब बात आती है जीवन में इस चीज से उभरेंगे कैसे, इस चीज को ओवरकम कैसे करेंगे। वो जो हमारे समक्ष, हमारे घरों से लेकर हमारे रिश्ते नातों में, हमारे इर्द गिर्द इस दुनिया में वो जो नर्क बढ़ते जा रहा है, उसे रोकेंगे कैसे। कोई बता दो कि कोई व्यक्ति विशेष ऐसा है जो हमें यह शिक्षा देता है कि इन चीजों में ना विलीन हो। और अगर वो बेचारे जो बता रहे हैं इन चीजों में ना विलीन हो, उसके बावजूद हम उन जीवों को प्यार करेंगे पर उनके विचारों को नहीं सुनेंगे कि प्रेमा भक्ति, उस रब को पाने का रास्ता, इन जीवों से प्रेम मोहब्बत, दूरी ना करें। वही बात से शुरू किया, कहते कि गुरमुख वैर विरोध गवावे। हम कहाँ मिटा पा रहे हैं अपने भीतर से उस वैर विरोध को, वो तो बढ़ते जा रहा है। एक जीव कोई बात कह दे, हम टूटने को तैयार हैं। हमारे भीतर क्रोधा अग्नि बढ़ चुकी है, हम किसी की कही बात सुन नहीं सकते, हम किसी की बात सुन ही नहीं सकते, तो उस बात को अपने जीवन में ढालेंगे क्यों, कैसे ढालेंगे। पर जैसे एक लकीर के फकीर बनकर हम चले हुए हैं, उसी पे चलते जा रहे हैं, उसी को लेकर चले हुए हैं। पर जीवन में अपने ये निगाह नहीं मार के देखेंगे कि जीवन में नर्क क्यों दिख रहा है। कितना जैसे वो एक टांगे पे घोड़े को बांधा होता है ना, तो घोड़े को जब बांधते हैं तो उसकी आंखों के इर्द गिर्द दाएं बाएं एक कवर सा डाल देते हैं। तो डालने से क्या होता है कि वो बस टांगे में जुटा जो घोड़ा होता है वो चलते जाता है, बस उसे और कुछ नहीं पता, पीछे से चाबुक पड़ता है या खींचते हैं उसे, और दाएं बाएं कुछ नहीं दिखता, बस सीधे ही चलते जा रहे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी वही किया। वो जो हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारा जीवन जीने का तरीका, वो जो वाइड ओपन होता था, हम कंजर्वेटिव होते हुए हमने भीतर से ना अपने आप में जाते जाते दूसरों से घिन, दूसरों में कमियां, दूसरों से बुराई, दूरी दूरी दूरी, तो करते 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 अब हम वो टांगे से जुटे घोड़े के जैसे जीवन हो गया। हमें बस सिर्फ उतना ही दिखता है, सिर्फ उतना ही दिखता है जितना हम देखना चाहते हैं, जिसमें कोई परेशानी ना हो, आसान सा जीवन देखते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता निभाने के लिए, चाहे कोई अपनी आदत बदलने के लिए। जो आसानी से होगा हम वो कर देंगे, जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी हम वो नहीं करेंगे। रिश्ता तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये ऐसे टूटा, कोई जोड़ के बताए, कोई जोड़ के कर दे। दुनियादारी बातें कर सकती है। जैसे हम आए, जब न्यूयॉर्क से आए तो हमारे हैं सेवक यहीं टेक्सास में रहते हैं, 3-4 दिन पहले बात हुई उनसे, तो कहते बाबा जी गलती तो आपकी है, जब आप न्यूयॉर्क से आए थे तो संगत कह रही थी हम इंडिया में बात करते हैं, तो आपने बात करने को मना किया। हमने कहा उस समय हालात ऐसे थे, हमने तो मना किया, पर उसके बाद क्या आप लोगों के पास फोन नहीं थे, आप लोग अप्रोच नहीं कर सकते थे। अभी इंडिया हो के 2 महीने आप इंडिया रह के, आप इंडिया जाके उनसे बात नहीं कर सकते थे, पूछ नहीं सकते थे। ये तो हमें बेवकूफ बनाने की बातें करते हैं। जीवन में कितना झूठ बोलेंगे। फिर एक तरफ बाबा जी कह रहे हैं, उसके बाद क्या फोन नहीं कर सके हम, उसके बाद हम लोगों ने, पर हम डिसीजन बना के बैठ चुके थे, ठीक है। पर हम कहां बट रहे हैं,
हम दूरी कहाँ कर रहे हैं उस बात को नहीं समझते। हम उन बातों को नहीं समझना चाहते। और कहाँ तक नर्क जाना चाहते हैं, और कहाँ तक जीवन का नर्क देखना चाहते हैं। जीवन में कभी भी याद रखें, जज नहीं बनना चाहिए कभी किसी का। कभी भी जीवन में जज ना बने। कारण जज बन के हम औरों का फैसला लेना शुरू करते हैं, औरों के लिए हम फैसले लेते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं वैसा जीवन जीने के लिए जैसा हम चाहते हैं, हम जज बनकर। पर गुरबाणी ने तो कहा कि लेखा रब मंगेसिया तू आयो केड़े कम। उस रब के घर में हमें लेखा देना पड़ेगा। इससे हम ना भूलें। ये किसी को हम बोलने नहीं देंगे समक्ष, दादागिरी कर दी, दबा दिया किसी को, हमने बोलने दिया, अपनी बुराई को हमने दबा के सामने वाले की अच्छाई को दबा दिया, तो उससे क्या रब डर जाएगा? उससे क्या रब के घर में सवाल जवाब नहीं होंगे? उससे क्या हम अपने आप को मुक्त कर लेंगे? हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। इस बात को अगर हम जीवन में लेके चलते हैं तो उस चक्रों में पड़े हैं जो बिना वजह से, देखिए ना, जीवन में क्या चाहिए? गृहस्थ हो गया, पति पत्नी का मेल हुआ, बच्चे हो गए, संतान हुई, संतान की शादियां कर दी, और हो गया, सब हो गया। जीव अपने कर्म, जीव तूने पूरे किए। अब इसके आगे तू अपना भक्ति रस अपने आप में सुमरन में जा, सुमरन में जा, नरक में न जा, किसी और के कर्मों में न जा। अपने भीतर उस दिन से अपने लिए जीना शुरू कर दे कि मेरे भीतर कितना फर्क हुआ, मेरे भीतर मेरा कितना रब आकर बैठना शुरू हुआ, मेरे भीतर मेरा कौन सा रब बोलता है। उन बातों को छोड़कर हम और ही बातों में लगे हुए हैं। जीवन में निगाह मारें अपने आप के, अपने फायदा क्या कर सकते हैं हम। कारण याद रखें, जब कह दिया कर्मी आपो अपनी के नेड़े कह दूर, हम अपने कर्म बना रहे हैं। हमें दुनिया का कोई भी रब अपने कर्मों से छुटकारा नहीं दिला सकता। हम जो कर्म बना रहे हैं, कोई कह दे कि मैं बचा लूंगा, नहीं, कोई नहीं बचा सकता। तू कर दे जीव, मैं तेरा गुरु हूं, मैं ऐसे हूं वैसे हूं, ऐसे कोई नहीं मिटा सकता। पर हां, मिटते तब हैं जब जीव सरेंडर हो जाए, जब दिल से माफी मांग ले, अपने अवगुण उस जीव के समक्ष बता दे कि हां मेरे भीतर ये पाप है, मेरे ये अवगुण हैं, बख्श ले दाता, मुझे बचा ले। और वायदा कर ले अपने आप से कि आज के बाद जो भी हो जाए प्रभु, मैं ये काम, ये अवगुण नहीं दोबारा करूंगा, मैं ये दुष्कर्म आज के बाद नहीं करूंगा। ये होती है माफी मांगना। ये माफी मांगना क्या हुआ? माफ कर दो, उसके बाद दोबारा फिर वही काम, माफ कर दो, फिर दोबारा। तो हम अपने जीवन में निगाह मार के देखें, अगर बच्चे को एक बार हम डांटें, उसके बाद वो कह दे अगली बारी मैं नहीं करूंगा, वो फिर दोबारा करे, कब तक हम माफ करेंगे उस बच्चे को? हम तो पीट भी देंगे। तो रब के सामने जब हम बार बार, पहले तो मानते नहीं, और मान के उसके बाद दोबारा फिर वही गलती, फिर वही गलती, फिर वही गलती, उसके बाद हम क्या क्या उम्मीद करते हैं? बख्शे जाएंगे? ये बात अब ये हो गई है कि हमें भगवान पाना तो छोड़ ही दें। अपने जीवन में किसी ने कोई पैसे मार लिए, किसी ने कोई हक मार लिया, कोई और बातें होगी, उसके लिए तो हम बहुत ज्यादा हिसाब किताब लगाते हैं। पर हम ये क्यों नहीं समझते कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसमें जो हम जीवन में नुकसान कर रहे हैं, अपने जो कर्मों का लेखा जोखा, जो दुष्कर्म हमारे बढ़ते जा रहे हैं,
जिस अवगुण को लेके हम पैदा हुए वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो जीवन में हमने क्या फ़ायदा हुआ? इस नुकसान को क्यों नहीं समझते? इस नुकसान को क्यों नहीं समझते? हमारे सेवक हैं, कहते जी हम किसी मिशन से 35 साल पहले जुड़े थे। क्यों जुड़े थे? हमारी माँ के भीतर ना कोई कृपा थी, तो उनके बीच में कोई रूह थी, तो उसके इलाज के लिए गए और हम जुड़ गए। तो हमने कहा फिर तुम्हारी माँ के भीतर से वो रूह निकल गई? कहते नहीं, वो तो और ज़्यादा डीप जा चुकी है। तो 35 साल से किसी के साथ जुड़े, किस अवगुण के लिए? भीतर रूह थी, वो निकाल नहीं सके, उससे निजात पा नहीं सके, उससे ऊपर उठ नहीं सके। वो रोग आज भी वही है। तो जीव पाया क्या फिर 35 साल में? 35 साल में क्या पाया? गुरबाणी तो कहती है कि ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे। तो जिस शरीर में मरने से पहले कहते हैं रूह है, अब वो रूह ही नहीं निकली उस शरीर से, तो उसका पार उतारा कैसे होगा? अब उसका पार उतारा कैसे होगा? फिर दिक्कत देखो, कहा जाता है कि इसके भीतर रूह है। अब कर्म किसके होंगे? उस रूह के जो गलत रूह है, या उस रूह की आड़ में जीव खुद सब गलत काम कर रहा है? उसके कर्मों का हिसाब अब उसका कर्मों का हिसाब कैसे होगा उस रब के दरगाह में? वो तो कह देगा मुझे क्या बोलते, मुझ में तो ये गलत रूह आ गई थी, ये तो ये कर रही थी रूह। अगर वो रूह कर रही थी तो फिर हमारी जो सच में हमारी रूह है वो क्या कर रही है? वो कहाँ गई? या सच में ये रूहें, ये सब चीजें होती भी हैं, या बस दुकान चलाने के लिए झूठ सच बोलकर उन्हीं बातों में फंसाए रखो? तो वो रूह निकली क्यों नहीं फिर? तो वो अगर रूह उसके भीतर वो गलत रूह है, तो वो तो जीव फिर कुछ भी करता रहे, उसके तो कर्म बनेंगे ही नहीं। रब के घर में उसकी तो सजा ही नहीं है फिर, तो वो फिर ज्यादा फायदामंद नहीं है। जीवों को पकड़ो, उसमें भीतर रूह डाल दो, बंदे तू चिंता ना कर, तेरे दुष्कर्म नहीं बनेंगे, तेरे कर्म नहीं बनेंगे। चलो दुष्कर्म तो नहीं बनेंगे, पर वो जो पुराने जन्मों के कर्म किए हैं उनको कैसे भुगतान करेंगे? तो ये मनुष्य जन्म फिर बिना व्यर्थ 0/0 अपना अकाउंट लेके चले गए। कहा तो जाता है कि ये मनुष्य जन्म मिला कि पूर्वले जो कर्म किए हैं उनसे निजात पाने के लिए, कि इस जीवन में अच्छे कर्म करें ताकि जो पूर्वले कर्मों से निजात मिल जाए। पर अगर हमारे भीतर रूह है तो वही सब कर रही, तो हम अपने पूर्वले कर्म भी मिटा नहीं सके, जैसे आए थे वैसे फिर चले जाएं, ऐसा भगवान का कानून होगा? तो उसने इतना परम जीवन मनुष्य जन्म क्यों दिया कि तू ऐसे ही जाएगा, तुझ में रूह आ जाएगी और तू पूरे जीवन भर कुछ नहीं कर सकेगा, तेरे कर्म कुछ नहीं बनेंगे, फिर तू दोबारा फिर 0 में आके खड़ा हो जाएगा? ऐसे कोई बात बनती है? रब इतनी मेहनत करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक शरीर को जीवात्मा देगा और कहेगा तेरा कोई कर्म नहीं है, कारण कि तेरे ऊपर किसी रूह का वास था, तो ये सारे कर्म वो करेगी। दुष्कर्म हो रहे हैं वो उसके होंगे, रूह के, तो तू कुछ कर्म नहीं कर सकेगा, और ये जीवात्मा दोबारा फिर वहीं जाके 0 में खड़ी। तो अब देखिए, ये शरीर छोड़ के जीवात्मा गई और धर्मराज की कचहरी में खड़ी है, तो धर्मराज के समक्ष जाएगी, बोलेगी, वो कहेगा अरे फिर आ गई, तुझे भेजा था। तो फिर रूह नहीं बोलेगी कैसे क्या करती मैं, मेरे शरीर में दूसरी रूह डाल दिया आपने? तब नहीं पूछेगी कि मुझे क्यों भेजा गया था? तब क्या जवाब देंगे? जैसे चल रहा चलते रहो, जैसे खुशी मिलती है खुशी लेते रहो, जैसे चलना। तो ये हम मान लेते हैं कि बुरी रूह आ गई, गलत रूह आ गई।
कभी हमने ये नहीं सोचा जैसे बुरी रूह आ सकती है कि अच्छी रूह भी आ जाए भीतर, अच्छी रूह भी आ जाए। इन बातों को नहीं सोचेंगे। वो तो जैसे जैसे वो घोड़ा है, आंखें मूंदी हुई हैं, बस चले जा रहा है, तो जैसे जीव को चलाना है वो चला ही जा रहा है और उसी में हम खुश हैं। तो जैसे थे वैसे ही जा रहे या उससे माइनस होके जा रहे, हमें कुछ नहीं पता। हम कभी सवाल नहीं करेंगे कि बताओ इसमें हमारे कर्म क्या, मैंने जीवन में बुरा क्या किया, मेरे भीतर तो रूह है। जहां सवाल करने चाहिए हम वहां सवाल नहीं कर सकते। तो हमसे पूछता कहता कि आपने मना कर दिया तो बस ठीक है, उसके बाद हम इतने आज्ञाकारी आपके कि हम उसी बात को मान के चल पड़े। तो क्या जीवन में क्या कर सकेंगे? उस समय में जीवों को यह भी कहा गया था कि परेशानी दुर्योधन और अर्जुन की थी, धृतराष्ट्र की थी। युधिष्ठिर और दुर्योधन की थी। पर कृष्ण ने भीष्म पितामह को सजा क्यों दी? कृष्ण ने द्रोणाचार्य को सजा क्यों दी? कृष्ण ने कृपाचार्य को क्यों सजा दी? इसलिए कि वो चुप करके बैठ गए। ये भी बात कही थी बाबा जी ने कि जो चुप करके बैठ गए, जानते भी हैं गलत है, उसके बावजूद चुप करके बैठे हैं। तो कृष्ण कोई अगर होगा, अगर कोई रब होगा, तो उसके सामने तो हमें भी जवाब देना पड़ेगा, हमारे से भी सवाल किया जाएगा। तो उस समय कह देंगे हमारे भीतर रूह थी, हमारे कर्म ना माने जाएं। उठ जाग मुसाफिर। अब दुविधा यह है ना कि यहां कोई धर्म का चिन्ह नहीं लगा। धर्म व्यक्ति विशेष, किसी फ्रेंचाइज की बात नहीं की जा रही। यहां बात की जा रही है जीवात्मा की और उस परमात्मा की, या इस मनुष्य जन्म की। तो ये बड़ी अजीब सी बातें लगती हैं, पर कभी आभास करके देखेंगे नहीं कि ये बात क्या हो रही है। तो लगे हैं बेचारे 35, 40 साल से। क्यों जुड़े थे आप लोग? हमारे भीतर रूह थी, हमारी माँ के भीतर रूह थी, मेरे भीतर रूह थी। तो फिर गए क्यों थे कि हमारे भीतर की रूह निकाल दे? फिर निकली नहीं, वो तो और गहरी हो गई। ये तो हुई किसी रूह की बात। अब बात करते हैं कर्मों की। कर्म, हम किसी को सामने देख नहीं सकते, हम किसी की बात सुन नहीं सकते, अपनी मनाना चाहते हैं। और अपनी नहीं मानी गई बात तो घर में तोड़ फोड़ कर दो, किसी को नुकसान पहुंचा दो, और इसी को कह दो आदत, या इसी को कह दो रूह, बुरी रूह। दोनों में, चाहे बुरी रूह कह लो या बुरी आदत कह लो, कहीं गए रब के घर में, किसी धर्म से जुड़ गए, चाहे वो गलत रूह नहीं निकली या वो बुरी आदत नहीं छूटी, तो फायदा क्या? किसी डॉक्टर के पास गए, हम 35 साल किसी डॉक्टर के पास लगातार जाएंगे जहां से हमारा इलाज ही ना हो सके? शारीरिक रोग तो हम नहीं रुकेंगे, पर एक मन को समझाने का ख्याल अच्छा है, कहते गालिब, तो उस बात को लेकर चल सकते हैं। तो एक जगह पे गए अपनी बुरी आदत लेकर, वो खत्म होनी चाहिए थी, खत्म ना हुई तो एक लेवल तक होना चाहिए था, वो तो और बढ़ गई, वो आदत तो और बुरी हो गई, और बुरी हो गई। तो जिस भी महापुरुष की या किस धर्म की बात करते हैं तो उनके धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया, वो बातें हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। सुमिरन की बात की जाए, वो हमने करना नहीं है। कौन समय निकाले? बाबा जी तो फ्री हैं, वेले हैं। बाबा जी हैं, इनके पास तो पैसों की ढेर खान लगी है, हाथ डालते हैं पैसे निकाल रहे हैं, इनके तो परिवार चलते रहते हैं। हमें तो काम भी करना है, नौकरियां भी हैं, कारोबार भी हैं। इन्हें क्या पता वेले आदमी को कि क्या होता है। पर यह भी सोच लो कि किसी फकीर की यह भी तो नौकरी है नाम सुमरन जपाने की। ये नौकरी नहीं हो सकती।
और इस सिमरन में क्या कहा जाता है? 1.25 घंटा जो संगत जुड़ती है उसमें सत्य ओंकार का सिमरन ही होता है। उसके बाद क्या कहा जाता है कि साध संगत जी, दाता जी साध संगत की हाजिरी परवान करना और किया सुमरन जो है वो लेखे लगाना और इसी आदत में और बढ़त दो। इतनी सी बात है। घर में हम कर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। परसों किसी को मिले, कहते कि हमने कहा सुमरन किया करो। कुछ नहीं, हम पाठ करते हैं। अच्छा ठीक है जी। फिर अपने आप ही कहने लग गए, बाबा जी से जपजी साहब का पाठ कर रही थी तो 4 बारी मेरा ख्याल ही कहीं और था। तो हमने कहा फिर अगर आप पाठ कर रहे हो इतने समय से, उसमें 4 बारी आपका ध्यान उचाट हो गया तो वो पाठ कहाँ लगेगा? अगर वो पाठ लगना होता तो नानक पातशाह जब मस्जिद में गए तो नानक पातशाह ने भी तो यही बात समझाई थी कि ऐसी नमाज का क्या फायदा। नमाज तो वो है जो भीतर से पढ़ी गई, तो पाठ पूजा भी तो वही है जो भीतर से किया गया। अगर भीतर से पाठ पूजा किया नहीं गया, भीतर कोई सुमरन गया नहीं, भीतर हमारे कोई बदलाव आया नहीं, चाहे उसे हमने कोई बुरी रूह की बात की या किसी बुरी आदत की बात की, उसमें बदलाव आया नहीं, तो फिर हम जीवन में लेके क्या चले हैं? जीवन में करना क्या चाहते हैं? सिर्फ एक झूठ कि हम फलां धर्म से हैं, हम फलां जाति से हैं, हम फलां कुल से हैं और हम ही सबसे बेहतर हैं, हम ही सबसे बेहतर हैं। ना, ऐसा ना करें। हमारा धर्म बढ़िया, हमारे धर्म में अच्छा, उस धर्म में ये कमी, उस धर्म में ये कमी, इससे और कुछ नहीं होगा। आने वाली जनरेशन नास्तिक हो जाएगी। कारण कि उन्हें जब भी वो कहीं किसी से बात सुनेंगे, उन बातों में रब से जुड़ने की, जीवों से जुड़ने की बात नहीं कही जाएगी, टूटने की बात की जाएगी। तो जिन्हें वो शिक्षा मिली जुड़ने की, हम जैसे जीव इसलिए जुड़ के रहे या जुड़ने की कोशिश करते हैं, पर जिन्हें टूटने की शिक्षा मिलेगी आने वाली जनरेशन को, किसी भी धर्म के नाम पे देख लो, जाति के नाम पे देख लो, वो बुरा, उसमें ये कमी, इंटरनेट भर दिया हम लोगों ने, भर दिया, तो वो नफरत और क्या करेगी? दूरियां ही हो रही हैं। बजाय नानक पातशाह ने यही तो अच्छा किया कि सभी धर्म ग्रंथों की, सभी धर्म से जीवों को बुलाकर एक ग्रंथ बना दिया जहां अल्लाह का नाम भी लिया जाता है, राम का नाम भी लिया जाता है, वाहेगुरु भी कहा जाता है। जो भी नाम है हर एक नाम डाल दिए उसी ग्रंथ में, सर्व सांझी गुरबाणी। वो कारण क्या था कि प्रेम रस बड़े धर्मों के नाम पर लोगों से दूरियां ना की जाएं। उसके बावजूद भी धर्म के नाम पर दूरी हो रही है। इसका मतलब हम नानक पातशाह की बात नहीं सुन रहे। धर्मों के नाम पर दूरी है तो इसका मतलब हम रामचंद्र महाराज जी की बात नहीं सुन रहे, हम मोहम्मद साहब की बात नहीं सुन रहे या क्राइस्ट साहब की बात नहीं सुन रहे। जानकारी बढ़ाकर हाँ सवाल कर सकते हैं, अरे क्राइस्ट साहब ने थोड़ी बाइबल लिखी है, मोहम्मद साहब ने थोड़ी कुरान शरीफ लिखी है, फलां ने थोड़ी किया। इन बातों में और उलझ गए। इतनी जानकारी लेनी क्यों चाहते हैं हम, जिससे हमारे भीतर का जो सुकून है वो खत्म हो? बजाय उसके 5 मिनट 10 मिनट का सुमिरन करके उस सुकून को पाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कितने हम लोगों ने मेडिटेशन छोड़, कितना सांस ले रहे हैं हम वैसे जैसे सिखाए गए, वो भी नहीं ले रहे। वो सांस लेना क्यों था कि उसके तरीके से हम सुमिरन करेंगे। सुमिरन भी नहीं करना, पर हाँ वो कार्य करना नहीं तो भीतर जो सफाई होनी है, चाहे वो आदत है चाहे वो बुरी रूह है, उसे निकालना नहीं चाहते। कारण कि भीतर की सफाई होगी तभी तो वो बाहर निकलेगी चीज। तो ना हमें पहले सिखाया गया कि ये विधि है आदतों से या उन बुरी रूहों से बचने की, वो छोड़ा हुआ है। दिमाग ऑक्सीजन जा नहीं रही, ऑक्सीजन जाएगी डिस्टर्ब करेगी तो वो जो विचार हमारे अटके पड़े हैं दिमाग में, वो तभी तो फ्लश आउट होंगे, तभी तो वो हिलेंगे। ऑक्सीजन जाती नहीं, जैसे बैठे हैं बार बार उसी जोन में चले जाते हैं और उतना सा जीवन जीने लगे हैं।
उतना सा जीवन जीने लगे। ये नहीं कि ऑक्सीजन जाने से साइंटिफिकली दिमाग में फ्रेश ऑक्सीजन जाए, ता जो अंदर जो टॉक्सिक बड़े हैं, जो गंद बना बैठा है, वो फ्लश आउट हो या हिले तो सही। हमारे विचारों में थोड़ा बदलाव तो आए, हमारी सोचने में थोड़ा फर्क तो आए। बात देख लेना, बच्ची आई, माता पिता, शादी हुई, उसके बाद कुछ समय के बाद ही माता पिता के पास आ गई, कहाँ मेरी शादी कर दी। नशेई है जीव, नशे में धुत रहता है, जब भी देखो कोई काम नहीं करता, बस जब देखो नशा चाहिए, उसे नशा चाहिए। पंचायत इकट्ठी हुई तो कोई सूझवान भी भीतर पंचायत में बैठा था, और एक दूसरे पे इल्जाम लगने शुरू हुए, इल्जाम लगाते रहे। तो बात की उस गुणी जीव ने उस बच्ची से पूछा कि किसी रब को नहीं मानती थी तुम? तुम्हारे साथ माता पिता कहते रहे इस बच्ची ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसकी किस्मत में ऐसा क्यों हुआ? तो उस गुणी जीव ने सवाल किया, कहते कि बेटा तू किसी रब को नहीं मानती थी? कहती मैं रब को मानती थी, मैंने तो इतनी ज्यादा भक्ति की है, इतना तो किसी ने किया नहीं होगा। तो कहते किसकी भक्ति की? कहते भोलेनाथ की। मैंने कोई सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा, कोई शिवरात्रि, कोई दूसरा तीसरा। मैं तो 4-5 साल की थी तब से उनकी भक्ति में लगी हूं, सोमवार के व्रत कोई नहीं छोड़े। तो कहते मांग किसकी करते थे? भोलेनाथ की। तो कहते भोलेनाथ की मांग की, भोलेनाथ भी तो यही भांग धतूरा नशा करते हैं, काम नहीं करते, बैठे रहते हैं भक्ति में। तो वही उसी का रूप अगर तुम्हें मिल गया तो अब नाराज क्यों होते हो? जैसी आस तैसा वास, जैसी मांग की वो आ गए, वो आ गए। इसीलिए तो मां पार्वती को भी तो उन्होंने समझाया था ना भोलेनाथ ने, कि देख गौरा तू समझ ले, हमारी ये आते हैं, तू महलों की राजकुमारी है, तुझे भांग रगड़ के देनी पड़ेगी रोजाना। भजन नहीं है वो, गीत नहीं आया हुआ। वो कहते हैं एक बात मेरी सुनो गौरा, वो समझाते हैं भोलेनाथ। तो अब हम अगर जिस चीज को मांगते हैं वो जीवन में आ जाते हैं, फिर डरते क्यों हैं? डरते क्यों हैं? क्या मांगा हमने? क्या मांगा? तो और चीजों को छोड़कर अपने भीतर की उन्नति, अपने भीतर की सफाई मांग लें, अपने भीतर की सच्चाई मांग लें। और अगर किसी आध्यात्मिक मार्ग पर अगर चले हैं तो ये शरीर छोड़ने से पहले वो जीव आत्मा, बुरी आत्मा जो हमारे भीतर है उसकी बात बना ले, या कोई बुरी आदत की बात बना ले, वो हमारी इस जीवन में खत्म हो जानी चाहिए। वो है सच में रब पाना, वो है हमारी सच में मनुष्य होने की जीत, मनुष्य होने की हमारी अहमियत, सच्चाई। और अगर वही नहीं हम बदल पा रहे, उसी को बदलाव नहीं ला पा रहे, तो ये मनुष्य जमा हमारा वेस्ट है, हम जीत कर नहीं गए। ध्यान दें, अपने भीतर निगाह मार के